किस बात के लिए? वो आपने हमारे शो के लिए हेल्प किया ना। अरे दैट्स नथिंग। आजकल आपने भी मुस्कुराना सीख लिया। एक्टिंग अब मैंने भी सीख ली है जीने की। अब हमेशा डिप्रेशन के बारे में क्यों बात करते? किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती? अगर हर इंसान आपकी तरह सोच के खुदकुशी करेगा तो आबादी कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? हाँ, नर की। हाँ, लग जाएगी आपको। बड़े पहलवान जो ठहरे। अजब मस्ती बंद। आज के बाद मरने की बातें सब बंद। मरने की बात की जिंदगी किसने देखी है बंटी? अच्छा, अगर ऊपर भी टेंशन मिली तो इससे अच्छा जो कुछ करना यहीं कर लो। मस्ती, मौज, धमाल जो भी है। तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है। प्यार में सब कुछ आसान होता है। क्या क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जाना चाहिए। भाग रही हो? क्या? भागती क्यों? हालात का सामना करो। बी ब्रेव मुन्नी। कम ऑन, फेस द प्रॉब्लम। क्या मतलब? तुम लड़कियां भी ना बड़ी चालाक होती हो। जानती सब हो लेकिन हमसे सुनना चाहती हो। कोई बात नहीं। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, BA में इंग्लिश हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ, प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मुझे जाना और चाहिए यहाँ से। मुन्नी 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 आई लव यू मुन्नी। गिर गया देखो मुन्नी। मेरी बात सुनो, सच्चाई को तुम ठुकरा नहीं सकती, तुम्हें जवाब देना होगा। मैं बाद में बताऊंगी, बाद में। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। उस हादसे की वजह से वो बेहोश हो गई हैं, बाकी सब ठीक है। वैसे आप सबका उनसे रिश्ता क्या है? वो हमारे नाटक की हीरोइन है। मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये वही है जिसने वो रोक नहीं। जब उन्होंने तुम वही हो ना? उस रात तुम दोनों ने झगड़ा किया और उसने मेरी कार के आगे छलांग लगा दी। ये किस रात को तू तो बोल रहा था कि तेरे मामा के खास दोस्त की बेटी। उस लड़की को आत्महत्या करने की आदत है क्या? हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो आग में कूदकर जान दे देगी। मुझे भी कहा था कि तालाब में कूद के जान दे देगी। हाँ, तेरे को बोला और अब था। कार के सामने छलांग लगा दी। लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा अंदाजा सही निकला। वो पागल है ना? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये भी एक किस्म का पागलपन ही है। इसमें आदमी के सिर पर मरने की जिद सवार रहती है और हमारी भाषा में इसे सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक शी नीड्स साइकेट्रिक हेल्प। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इधर आइए ना प्लीज प्लीज। इधर जल्दी चलिए। देख रहे हैं सेठ जी, डॉक्टर को साइड में लेके जा रहा है। आइए। ये साइड में ले जा रहा है क्या मतलब? तब मैंने उससे कहा कि हमारे नाटक की हीरोइन बन जाओ, उसे 4 पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बस इतना ही जानता हूँ उसके बारे में और वो राजी भी हो गई करने के लिए। Doctor, she's regained consciousness. ओके, थैंक्स। देखिए, उन्हें होश आ गया जी। है। अगर आप अंदर जाकर उन्हें मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आई? Relax, relax. ये सब लोग कौन है? You don't know them? You are working with them. लगता है इसको भी हमारी तरह अंग्रेजी नहीं आती। हमको नहीं पहचाना? तुम हमारे साथ काम करती हो नाटक में। आपके साथ? हाँ, मैं सेठ जी, डायरेक्टर। कौन सेठ जी? मेरा पति कहाँ है? पति? शादी कहाँ हुई तुम्हारी? अभी तक तो ट्राई कर रहे थे लोग तुम पे भांडों की तरह। और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो हम तुमको यहाँ लेकर आए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती। आप प्लीज मेरे पति को बुलाइए। कौन पति? कहाँ रहता है वो? विक्रम चौहान, लिवरपूल में रहता है। उनका नंबर 079-642-0708।
तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने मेरी खोई हुई पत्नी मुझे लौटा दी। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। देखिए, शुक्रिया अदा करना तो इन लोगों का कीजिए जिन्होंने आपकी पत्नी की जान बचाई है। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। 2 साल पहले मेरी निशा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। फिर मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सुसाइडल टेंडेंसीज हैं और इलाज के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। फिर अचानक मुझे एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल से गायब हो गई है। मैंने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस कंप्लेंट। आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी बच गई। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी मुझे लौटाई। अब आप इन्हें ले जाइए। वैसे तो ये ठीक हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद इन्हें चेकअप के लिए दोबारा ले आइएगा, क्योंकि ऐसे केस में ये दोबारा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। निशा के इलाज के लिए हम कुछ दिन लंदन में ही रुकेंगे अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में। इसके ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे लिवरपूल अपने घर। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये है मेरा कार्ड। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी वजह से आप सबको बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ, और हो सके तो उसे भूल जाइएगा प्लीज़। कौन होगा? हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ। बंटी को बोलिए कि मुझे बचा ले। क्या हुआ? क्या ये आदमी मेरा पति नहीं है, बंटी मेरा पति है। बंटी तुम्हारा पति है? तो शादी कब हुई? अब बंटी को बुलाइए ना, प्लीज बंटी को बुलाइए। बंटी, बंटी, उसका फोन है। किसका? लगता है फिर से पागलपन का दौरा पड़ा। किसका? मुन्नी को। चल चल, फोन पे रो रही है। बंटी, बंटी तुम यहाँ आकर मुझे ले जाओ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुन्नी, मुन्नी तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी पत्नी हो मुन्नी। तुम्हारे यहाँ नहीं। देखो, यहाँ पेट्रोल का डिब्बा और माचिस पड़ा हुआ है। अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बंटी, अगर तुम आधे घंटे के अंदर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मेरी बात तो सुनो, क्या कैसी बातें।
ये सब क्या है? इनका खाना। इनका खाना? अरे पहले इनका आज का गाना बजाना होने वाला है या नहीं ये तो तय हो जाने दो, बाद में खाना देना, समझे? वरना जुर्माना कौन भरेगा? तेरा बाप। इनका खाना है। सोइए मत, उठिए। वहां आपने एक हीरोइन बताई थी, वो मस्त थी। यहाँ आपने दूसरी हीरोइन बताई, वो भी मस्त थी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए सो गई। अब जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शो होना ही चाहिए, और अगर ये शो नहीं हुआ तो यहाँ की जेल में तुम सब लोग रोज शो करोगे। देखिए देखिए, हमने हल निकाला है। हम ये ड्रामा नहीं करते, हम दूसरा ड्रामा करेंगे जिसमें हीरोइन नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी करके ये शो होना ही चाहिए, समझे? शेर खान जी, इस बार आपको पुड़िया जरूर मिलेगी। एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका।